बाबा का नाम, बाबा का रूप, बाबा का धाम, बाबा का कर्तव्य जानते हुए, नाम को जानते हुए कितना नशा चढ़ता है। कल्याणकारी शिव है, कल्याणकारी नाम शिव, जो किसी का भी नाम नहीं है और सदा शिव है। रूप उसका कैसा है? जब आत्मा ने बाप के नाम और रूप को जाना है तो अपन को भी जान रहे हैं। भगवान का ना आत्मा का भी शालिग्राम रूप है। जब आत्मा प्योर बन जाती है ना तो उसको शालिग्राम कहते हैं। बाप को शिव कहते हैं। तो बाबा के जितने टाइटल है, जो कार्य किया है उसी अनुसार है। खेवैया भी है तो बागबान भी है, गाइड भी है, लिबरेटर भी है। बाप है परंतु कितने काम करता है हमारा बाप। लौकिक बाप का काम एक होता है, कोई भी। हमारे बाप के कितने काम है। सर्व आत्माओं का सदगति दाता है। सबको इस दुनिया से पार ले जाने के लिए जब विनाश काल सामने है, आता कभी है जब विनाश काल आने वाला है, विनाश का काल आने वाला है, उसके पहले भविष्य नई दुनिया बनाने के लिए हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं, हमारा शिक्षक है। बाप और हमारा शिक्षक है। वो बाबा कहते हैं हमेशा, तो जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने टीचर्स होते हैं स्कूलों में। ये सब सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। पर बुढ़े जवान नए पुराने सबको इकट्ठा पढ़ाता है। बाप को ये सीन कभी कभी बहुत अच्छी लगती थी। ग्रैंड मदर फादर हो, पोतरा पोतरी भी हो, उनके माँ बाप भी हो। यदि याद है कभी हमारी भाभी सती भी हो, रजनी भी हो, ये भी इकट्ठे हो, ग्रैंड डॉटर भी हो, मदर भी हो, ग्रैंड मदर भी हो, फादर भी हो, और इकट्ठे पढ़ रहे तीनों। प्रभाव उसमें दिख रहा है और तीनों के पढ़ाई का नंबर आ रहा है। सारा परिवार पढ़ेगा पर सबका एक जैसा नंबर नहीं होगा, एक जैसा पढ़ाई नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को सूक्ष्म होता था कभी कभी। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं तो कपिल जो है वो यहाँ सत्युग में बन सकते हैं। तो बाबा हंसता था, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये सूक्ष्म संकल्प भी न हो जो यहाँ दे का संबंध है, वो कोई वहां से हमारा, अरे वहां का संबंध
यहाँ के पवित्रता के योग बल से होगा। यहाँ की पवित्रता पर योग, उसका बल हर आत्मा का अपने पुरुषार्थ अनुसार। अभी सिर्फ हमारे संगम युग पर मैं समझती हूँ आप लोगों के अंदर भी स्वयं पुरुषार्थ के और कोई सूझता ही नहीं होगा। सपनों में भी अपने याद का चार्ट देखेंगे, या कुछ ऐसा अच्छा न होगा, अटेंशन जाएगा, भाई ये ठीक नहीं है। सपना भी, संकल्प भी कोई ऐसा व्यर्थ है, निकालो उसको। साधारणता भी अच्छी नहीं लगती है कि ये एक खतरे वाली बात है। अरे समझ जाए, साधारणता झट नीचे लेके आएंगी, देरी नहीं लगेगी। परसों जैसे क्लास कराते हैं, उनका कभी साधारण तरीके से अपन को नहीं चलाओ, न संकल्प को, न वाणी को, न कर्म को, न संबंध में। फिर उसके बाद कल कितना बारी ये ख्याल आया, हाँ, गीता में भी है, मुझे परमात्मा को साधा रूप में देख मूर्ख अज्ञानी तुझ समझते हैं। हाँ? साधारणता कभी बुद्धि को, पर मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बुद्धि को तुच्छ बना देंगी। है सारी बुद्धि की बात। ज्ञान भी बुद्धि में बैठेगा, योग भी बुद्धि से लगेगा, धारणा भी बुद्धि से होंगी, और सेवा भी निष्काम अनासक्त वृत्ति से होंगी। ज्ञान बुद्धि द्वारा अंदर दिल को लगेगा, न सिर्फ अच्छा लगता है समझ के अनुसार, पर काम कर हमारे काम में आता है, इसलिए अच्छा लगता है, मेरे काम में आता है। ये मेरी लाइफ में एक ज्ञान लाइट दे रहा है। लाइट माना रोशनी, हर कदम में, संकल्प में भी लाइट दे रहा है ज्ञान। ये संकल्प मेरे काम का नहीं है, ये ज्ञान है। अब जितना गहराई में जाएंगे ना ज्ञान के, अभी जितना ज्ञान का शक्ति को अनुभव होता जाएगा ना, तो निर्णय शक्ति बड़ी अपने आप सहज और एक्यूरेट हो जाएंगी। सबूत है अपने आप अंदर। अच्छा लगता है ये आप हम मिल करके सोचें, मीठे प्यारे बाबा की भावना है अपन जैसा बनाना। मास्टर बेबी बुद्धि करके नहीं चलाना। हमने आपको बताया था, कभी कभी कोई आत्मा कोई कार्य में अपसेट हो जाए ना, बाबा सीधा ही कहेंगे, ये बेबी बुद्धि है, बच्ची बेबी बुद्धि है। अपने लिए इंप्रेशन बिठा लिया, यानी ऐसे तो नहीं बैठता है बाबा के ऊपर। छोटी छोटी बात में नीचे ऊपर होना बेबी बुद्धि। बेबी को संभाल नहीं पड़ेगा भगवान को, पर अंदर से जाएंगे नीचे ऊपर होता है तो उसको संभाल नहीं पड़ना। वायुमंडल का उसको असर होता है, हवा पानी का होता है, तो माँ बाप को संभालना पड़ता है। और कोई है जल्दी से भाव स्वभाव में आकर के टक्कर खाता है,
यहाँ चक्कर में आता है तो भाई माँ बाप को चिंता होती है, फिक्र नहीं होता है, बेफिक्र नहीं होते हैं। जवान हुए ना, या टक्कर में आएंगे या चक्कर में आएंगे, तो उनके माँ बाप निश्चिंत होंगे। इसलिए बाबा का ज्ञानी तो आत्मा वो जो भाव स्वभाव में के टक्कर चक्कर में ना आवे। दोनों खतरे वाले हैं। तो उसको बाबा ने टाइटल दिया था 50-50। ज्ञान है परंतु अधूरा, योग नहीं है। योग माना न टक्कर न चक्कर, अंश मात्र न हो, कहेंगे योग युक्त बच्चा है बाबा। बाबा निश्चिंत रहेगा, मेरा योगी बच्चा है। शिक्षक को साथी बना करके बाप को शिक्षक बना दिया है। योगी क्या करेगा? शिक्षक का बातों को साथ रखेगा, बाप सदा शिक्षक होगा। तो अपने आप को बड़ा संभालना है। मैं कोई चक्कर में या टक्कर में, तो चक्कर टक्कर दोनों बाप से दूर कर देते हैं, ज्ञान को धारण करने नहीं देते हैं। फिर आती है धारणा। बुद्धि समझेंगी पर कैसे, पॉसिबल नहीं है ये, ऐसा नहीं। असल सूक्ष्म अंदर से उसको स्वीकार करके अंदर से उसको समा लेवे ना, फौरन ये चिन्ह होते हैं। शिक्षा को स्वीकार करके समा करके स्वरूप में लाना, ये ज्ञानी तो आत्मा। और जिसको ध्यान है मुझे योग युक्त होकर के योगी बन करके, हाँ, हिम्मत से मदद बाप की लेकर के चलना है यात्रा में अपना। कोई भी विघ्न आए पार हो जाना है, खेवैया मेरा बाबा है। फिर आता है खेवैया मेरा बाबा है, पा ले जाएगा। अंदर से ये आवाज आएगा, कैसे वैसे नहीं आएगा। सर मुझे कुछ नहीं, सच के नैया में बैठना है। अंदर से अपने आप को प्यार से समझाएगा। सच की नैया डोलेंगी डूबेंगी नहीं, अंदर से आवाज आएगा। अगर थोड़ी हिलती है, डूबने जाऊं, सारे वायुमंडल को खराब कर देगा, औरों को भी डरा देगा। हाँ, और कोई और ना ना कुछ नहीं होगा, औरों को भी कुछ नहीं होगा। पर ये हमारा प्यारा गीत है, लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते। ये मीठे बाबा का गीत है। इतना समय हंसते गाते, हाँ, पार करते आ रहे हैं। बाकी सदपंद पर है। सदपंद माना अभी बुलावा हो रहा है ना, आवाज सुनाई पड़ रहा है, इसको सिंधी में कहते सदपंद। इतने तक पहुंचे हैं, सामने है, आवाज सुनाई पड़ सकता है, दूर नहीं है। कैसे पहुंचे? सच्चा के नया में बैठे हैं, डरने की कोई बात, डरे कभी है ही नहीं। तो एक चक्कर टक्कर बताता है अपनी स्टेज अंदर की, बाबा भी जानता है। बाबा कभी कहेंगे तो मेरे से अगर पूछो, फिर कहेंगे तो अपन से पूछ बच्चा, पर जरूर ख्याल आवे मैं बाबा से पूछूं।
नहीं तो आई एम ओके, आई एम फाइन। बाबा से पूछ, फिर बोलो आई एम फाइन। नहीं, बुद्धि कभी कभी इतना मोटा मोटा सोचती है, सोचती मोटी बात है, समझती है बड़ी अच्छी सोच है। बुद्धि को रिफाइन बनाने के लिए महीन बुद्धि से सोचने की बात नहीं है, विश्वास की बात है। विश्वास वाला सोचो क्या, उसे पूछेंगे सोचेंगे। बाबा कभी बच्ची सोच अंदर से, अब बाबा कहे मैं सोचू क्या, ये भी शायद मेरी कमी है क्या। बाबा कहते बच्ची सोच बोले, कभी सोचा ही नहीं है। मम्मा का कई मूल्यों में, ये मम्मा जब क्लास कराती थी, मूल्य चलाती, तो ये शब्द मम्मा के बहुत अच्छे होते थे। करे कराए आपे आप, मानुष के नहीं हाथ। तो भक्ति मार्ग अलग तरीके से बोलते हैं, कराने वाला स्वयं बाप है, मनुष्य के हाथ में है नहीं। पर तो हम मनुष्य से देवता बनने वाले को वो करा रहा है, स्वयं भगवान करा रहा है। जो हमारे से वो कराता है, क्या कराता है, कौन सा कार्य सिखाता है, तो मनुष्य से देवता ऐसे बनो, मनुष्य हो ना। अब मनुष्य भी साधारण नहीं हो, बार बार याद दिलाता है, तो साधारण मनुष्य नहीं हो। दुनिया में साधारण बड़े नामी ग्रामी है, परंतु तुम उनमें से नहीं हो। वो तुम नाम मानुषान के बेखारी नहीं हो, तो उनसे निकल आए, उन मनुष्य संप्रदाय से निकल आए। तो आज बाबा की ये बात 2-3 बार ही चली, पर आज बाबा के, हमारी राजा ही थी, हम राजाओं के राजा थे। फिर त्रेता में आए, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी आए, फिर चलो फिर पुजारी राजाएं बने दान पुण्य से। अब पुजारी राजाएं, हम देवताओं के राजाओं की पूजा करते थे। अब कांग्रेस ने उनसे भी राज ले लिया बेचारों ने, कुछ राजा ही रही नहीं है। और हम कौन है अंदर से, फिर भी कल पहले वे किए हुए कर्मों से बेखारी नहीं है। कौरव संप्रदाय के एकदम नहीं है, पूरी पांडव परमात्मा के बच्चे, बाप के बच्चे, अंदर से बाप से वर्षा ले रहे हैं, अंदर से अंदर अपने आप से वर्षा, किसी कुछ मांगते नहीं है, और बाबा से भी मांगते नहीं है। वैसे मांगो क्यों, अपने आप बाबा कहता है ज्ञान का तुम पर खजाना है, योग लगाओ तो तुम्हारे पास परमात्मा के सर्व संबंधों की शक्ति का खजाना है। ध्यान करने पर बैठो, अपना श्रृंगार का बाक्स खोल के बैठो, कितना बड़ा श्रृंगार है। पर श्रृंगार आज के जमाने में आप नहीं, नहाया धोया नहीं, ऐसे श्रृंगार कर लिया, पाउडर लिपस्टिक लगा दिया, वो श्रृंगार नहीं है। अंदर की स्वच्छता से गुणों का श्रृंगार, जैसे गले माला परी है, अपने आप औरों को अनुभव हो रहा है, तो ज्ञान का भी अनुभव होगा। ये ज्ञान जो है ना, लगता है सत्य है,
बाबा ने कहा ना, परमात्मा के लिए और जो कोई बोलेगा ना झूठ बोलेगा, और भगवान एक ही अपने लिए सत्य बताता है। वंडर तो ये। आगे हम भक्ति भले करते थे परंतु शब्द सच्चे नहीं बोलते थे, सुनी सुनाए, चलो भावना वाले, पर समझ वाले नहीं। और मेरे को तो कभी कभी थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, भावना भी इतनी बड़ी ऐसी होती है। भगवान जिधर देखता हूं तू ही तू, बहुत अच्छा अनुभव, वंडर है। सब में भगवान बैठा हुआ है, जिधर देखता है तू ही तू। अभी आता है पागलपन है, पर भावना भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई न पड़े, इसलिए जिधर देखती तू ही तू। ये नहीं कहा भगवान है नहीं, पर है। बस इतना भी बताता है भगवान के बारे, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, वो सत्य ज्ञान भगवान ने स्वयं सुनाया है, वो हमारे इसमें है। आत्मा को परमात्मा का ज्ञान मिलने से आत्मा ने अपने आप को भी समझा है, मेरा सत्य स्वरूप असुरी कैसा है। नहीं तो इतनी बारी कॉन्शियसनेस अपन को समझ, मेरे जैसा सच्चा कोई नहीं है। हाँ? माला फेर करके लेकर के कोई महात्मा बैठा हुआ है या कोई साधु बैठा, वो कहेंगे क्या ये झूठ है, पर परमात्मा के लिए सत्य ज्ञान है ही नहीं। अभी कभी मैं तो कहती हूँ, ऐसी बातें कभी बैठ करके कौन बैठ के सोचता है और अपन को मस्ती में रखता है? कौन सोचता है? हाथ तो उठाओ। कोई ऐसे भले चलता फिरते हैं पर ऐसी मस्ती में कौन रहते हैं? थोड़े हाथ उठा रहे, बाकी सब और फिक्र में रहते हैं, उसमें रहते हैं, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, फला। अरे जाना है जाएंगे, फलाना कर, परंतु अपने अंदर ही अंदर वो जो मस्ती है ना, वो ऊपर खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत में है अपने वहां। फिर जहां बिठाओ जैसे चलाओ, उसमें अति राजी है। पूछने की बात नहीं है। मैं नहीं समझ, पापा ने कहीं पूछा होगा, बच्ची तुम राजी हो, खुश हो, सब अच्छा है। किसी को हमारे से पूछने की जरूरत ना पड़े तो राजी हो, न राजी होने की बात ही नहीं है ना। सेवाधारी है, जहां कदम है उसमें सेवा समाई हुई है। इतना अंदर से अपने आप को न सिर्फ चेक करना पर देखना, ऐसी स्थिति आज न बनाएंगे कब बनाएंगे? असलियत तो ये है, ज्ञान भी ये है, स्थिति भी ये है। ज्ञान सोचो कैसा है, स्थिति कैसी हो, बनानी किसको है? बनाने में हमको कदम कदम पर ड्रामा के डायरेक्टर स्वयं, ड्रामा का डायरेक्टर स्वयं, उसने मुझे अच्छा एक्टर बनने के लिए चुन लिया है। एक एक देखे ना, वो बाबा का हु इज हु में हम है डायरेक्टरी में, भगवान के डायरेक्टरी में।
उसने मुझे चूनना है और कदम का इशारा दे रहा है, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, ऐसे। उसमें अब दूसरा कोई टेंशन नहीं रख सकते, दूसरा कोई ध्यान कुछ कर नहीं सकते, तुमको ये कर, तुमको ये कर, ताकि ऐसा सिखा रहा है जो नेचुरल हो जावे, पर ज्यादा उसको हमारे ऊपर ध्यान ना देना पड़े। अभी समझ गया। ये एक मुरली में अव्यक्त बाबा ने कहा था ना, आगे चल करके ये टेलीफोन ईमेल फीमेल सब चला जाएगा। माताखोरी की बातें, जयंती बेचारी फाइल घूमती है, मैं कहती फाइल कभी पूरा हो जाए। कैचिंग और टचिंग पावर ऐसी हो सबकी, जहां बैठे। अभी ऐसा जमाना है, दादी को तो मैं देखती हूँ ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर की तरह से, फिर क्या, अच्छा बाबा से पूछो बाबा क्या कहता है, सारे विश्व भर का ख्याल बाबा क्या कहता है, मुझे देना, प्रवीण के पास है, मैं पढ़ के सुना बाबा क्या कहता है। हाँ? तो हमको क्या करना है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना अपना ना किसी का, लेकिन क्या करने का है, खुशनुमा रहना है। अंदर से इतनी खजाना जो मिला हुआ है ना, प्रसन्नचित्त रहने का, प्रसन्न चित्त। पूछो चित्त, अंदर चित्त है, मन। कभी कभी हम बोलते, कईयों को नहीं समझ में आता है, मन बुद्धि संस्कार, उसके अंदर सूक्ष्म है चित्त, जिसमें स्मृति अंदर से बनी पड़ी रहती है। कब कब अचानक वो याद आ जाती है, कहेंगे भूल गए थे, याद आ गई बात। कहाँ से याद आई? इसलिए कहा जाता है एकाग्र चित्त बुद्धि को स्थिर बनाने से, अंदर से फिर चित्त अंदर सफा होता जाता है। जो हमने बताया था, तो मुझे चित्त की बात कई बार अंदर से विचार करते, चित्त को साफ रखने का ध्यान रहता है। तो मामा से पूछा था, मामा कोई बात की कुछ इशारा, कहते नहीं सब ठीक है ठीक है, पर मुझे कहती है, मैंने कहा थोड़ा किसी का अवगुण चित्त पर रखती हो। तो मैंने सोचा ये मामा ने लास्ट में मुझे शिक्षा दी थी, थोड़ा। मामा बताती नहीं थी, जैसे कल परसों दादी को बोला ना बहन कुछ तो दादी बताओ, तो मामा भी नहीं पर मामा खुद पूछ, मामा बताओ ना, मेरे में कुछ भी हो वे बताओ ना। तो मुश्किल से बताती थी, मैं तो बुला के बताती हूँ, मामा मुश्किल से बताती थी। तो ये बताया थोड़ा अवगुण चित्त पर रखती हो। अब वैसे हम भक्ति में कहते हैं मनुष्य आत्मा ऐसा है, किसी का भी अवगुण चित्त से भूलता नहीं है, उसको याद रहता है। अब भगवान एक है जो किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रहता है, मेरा अवगुण चित्त पर न धरो। किसी का अवगुण सूक्ष्म चित्त पर हुआ ना, तो एकाग्र चित्त नहीं रह सकेंगे, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी नहीं, एक रस स्थिति बनेगी नहीं। सदा एक रस स्थिति और ऊंची स्थिति होवे ना, ऊंची स्थिति के चित्त में कुछ नहीं होता है। नहीं,
वो मन बुद्धि संस्कार सब देह के संबंध स्वभाव संस्कार से परे चला गया ना, तो फिर लगेगा ये निश्चिंत है, चित्त बड़ा इसका साफ है। हर्षित चित्त हर्षित मुख, सूक्ष्म चित्त हर्षित है, मना साफ है, अंदर कोई की न गिलानी है न कुछ है, न कुछ नहीं है, चित्त साफ है। तो हमारे मामा पत्र लिखती थी, हर्षित चित्त हर्षित मुख रहने वाली, गुरुमुखी पत्र लिखती थी, हर्षित चित्त ध्यान खींचवाना। और दूसरी मम्मा ने शिक्षा दी जो मुझे ख्याल में भी नहीं थी। मैंने कहा मम, ये दूसरा वारी की बात है, जानकी सदा ये समझना मुझे जहान देख रहा है। मुझे थोड़ी पता था जहान मुझे देखेगा। जो कुछ करो ना भगवान देख रहा है, ये पता ही था, भगवान के घर में हूं, पर मुझे जहान देख रहा है। मीठी जगदम्बा माँ का ध्यान खिंचवाया। क्यों, जो कर्म मैं करेंगी मुझे देख और करेंगे। एक ये तो बहुत कर्मों की गुय गति में बाबा ने आज का कर्म अकर्म विकर्म की बात, कर्म तो होता ही है। जो करेंगे सो पाएंगे, ये एक जो गुप्त बनी हुई है वो कोई मिटा नहीं सकता। भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा करने में 10 गुना फल देने में पनयमान है, उसका काम करते हैं। बाकी कुछ मिक्सचर वगैरह है, तुम जो करेंगे सो पाएंगे। असली ये अभी आजकल आप लोग सोचो थोड़ा, जैसा संकल्प करते हो ऐसा सुख और दुख है, इमीडिएट उसी घड़ी। संकल्प खुशी देता है, संकल्प खुशी गुम कर देता है। आगे बाबा कहता था, बच्ची कर्म का है, तुम संकल्प का नहीं सोचो। आगे मैं दिल लेता था, हम तो संकल्प का शुरू से सोचते थे कि बच्ची नहीं, कर्म का है। ताक बच्चे बहुत न सोचे, कर्म पर सावधानी बहुत थी। कर्म में आए ना तो बच्ची बोझा चढ़ता है, सजा फिक्स होती है। कर्म में नहीं आए ना, अभी जो चल रहा है ना, संकल्प ऐसा है, उल्टा है, व्यर्थ है। जब तक उल्टा कर्म करेगा नहीं तो उल्टा कर्म संकल्प छोड़ेगा नहीं। आजकल संकल्प इतना पावरफुल हो गया है। व्यर्थ संकल्प जो होगा ना, मजाल है, व्यर्थ संकल्प छूटे, राइट रूप लेकर के बिल्कुल ऐसा रूप रखेगा, वो कर्म में लाएगा। संकल्प की सृष्टि, इसलिए आज सूक्ष्म अंदर संकल्प की, शुद्ध संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से सिद्धि को पाना, इसी से साधना से, कोई भी का आधार पर न रह करके अपनी स्थिति को ऊंच माना है संकल्प। उस संकल्प में सच्ची लगन है, लक्ष्य है, यही लक्ष्य मुझे लाने हैं, ये संकल्प हो साकार हो रहा है, होगा। है तो सही
वो नहीं लाएगा। अपन को खुश करो, मेरी है तो सही प्रैक्टिकल प्रूफ। सच्ची लगन का दिखाई पड़ता है। इसकी कैसे हुआ, मेरे को और तो कुछ है ही नहीं, बाबा के साथ है, बाबा के ऊपर रखा है, हो जाएंगे, वही पर आया, होने वाला ही है, और कुछ चिंतन नहीं है। सेवा में भी है, बाबा के बच्चे हैं, जहाँ है बाबा रक्षक बैठा है। पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, संकल्प वृत्ति शुद्ध ऐसी हो, वायुमंडल हो, जहाँ भी हो बाबा के बच्चे खुश रहे, सुखी रहे। और आगे चल करके हम लोगों का पाठ क्या है, अगर भाग दौड़ भी कराई, बाबा खुद कभी प्लेन में न चढ़ा, हम लोगों को प्लेन में चढ़ाया। कितना बार ही बाबा के लिए कहा, बच्चे ये ड्रामा में पार्ट नहीं है, प्लेन में पाँव नहीं रखा। एक बार बहाना बनाया, बच्ची कान में हवा चली जाएंगी ना, बाबा चढ़ के तो देखो, दूसरे के धरती पर पाँव रखना ही नहीं है, यहीं भारत पर आना है, भारत में आए थे। अब बच्चों को आगे रखने के लिए ये भगवान के पास प्लान था, बच्चों से सेवा कराने के लिए। सेवा अर्थ हर एक अपने अपने आप को देखे ना। मुरली भाई, आप अपने आप को देखो, आपको लंदन जाने की जरूरत क्या पड़ी थी? गया है, फिर से आया है, रजनी साथ चले, क्या जरूरत पड़ी थी? भगवान जानता था और जानना है, उसके पास प्लान था, कहाँ ये, कहाँ बाबा, कहाँ वो। इंसान के तरह से साधारण सोच ही नहीं सकते हैं, तो हम साधारण सोचे क्यों? मुझे कल से परसों से लेकर साधारणता का इतना अंदर से घरी गया है। जब साधारण हमारा, न हमारा पाठ है, न भगवान, मेरे रूप रूप साधारण था, पर कितना ऊंचा। हाँ? जो साकार ब्रह्मा बाबा जैसा सारी दुनिया अभी भी कोई घूम के आवे, ऐसी पर्सनैलिटी वाला कहाँ देखा नहीं। उसको हम साधारण समझें, उनसे ऐसे बात करें, उसकी बात को धारण न करें, ध्यान न देवें, ये कौन सी बुद्धि होंगी? तो एक बात, अपने चित्त को साफ, बिल्कुल बिल्कुल, लगा झुका फलाना टीरा चक्कर टक्कर से फ्री, तो योगी वो जिसने अहंकार को मारा हो, जो योगी हो, जो बाबा कहता है इतना सन्नाटा हो, माइलों हजारों माइलों पर भी वो वाइब्रेशन जावे। बाबा ये अभ्यास किया है, हम बच्चों को कराने के लिए ही प्रेरणा दी है, बच्चे सन्नाटा हो जाए। हाँ, उस सन्नाटे में कईयों को अंदर डीप शांति का अनुभव होता है। अभी मधुबन बैठे हैं ना, ऐसे ऐसे अंदर से जो सचपच ये अभ्यास करेंगे ना, बहुत बाबा के अंदर प्यार भरी, दुआएं भरी अंदर बल मिलेगा। ये मीठे बाबा की आशा हमारे पास है, हम ऐसा जैसे बाबा ने किया है, और सब धंधे बाबा ने कहा, मैसेज देने वाले भी और बहुत पैदा हो गए, मैं तो हमेशा कहती हूँ बहुत पैदा हो गए,
सब कार्य करने वाले वो कुछ तो करेंगे। बाबा के बच्चे जिनमें जो कलाएं हैं, जो ये है, कुछ तो भले करे, जी करे, पर तुम क्या करेंगी? हमको तो ये ऐसे बस ऐसे बैठे हो। कितना बाबा आंखों के सामने बैठा है, हम बच्चे उसके सामने बैठे हैं, जैसे शंकर के आगे शिव खड़ा है। हाँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा भी दिया है त्रिमूर्ति साकार के समान। न्यारे रहो, ट्रस्टी रहो, प्यारे रहो, विदेही रहो, विष्णु के समान लक्ष्य रखो, शंकर के समान तपस्वी रहो। कहते हैं 3 रूप तेरे लिए धारण करता हूं संगम युग पर। तेरे लिए है, हमारे लिए 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु शंकर। घड़ी घड़ी कईयों को उनका क्या पाठ, अरे ये पाठ है हमारे सामने खड़े रहने का पाठ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है? हमारे सामने खड़े है, तीनों सामने है, हमको ये करना है। तो बुद्धि शांत रहे। जब बुद्धि शांत शुद्ध, जब चित्त साफ होगा, फिर बहुत अच्छा बाबा का प्यार खींचेंगे गुप्त। वो गुप्त जो बाबा का प्यार है ना, वो अंदर आत्मा में अंदर से बल भरता है सच्चाई का। प्यार में क्या बढ़ता है? भगवान। सत्य युग में लाना है ना उसको। सत्य राज्य करने के लिए संस्कार भर रहा है ना, तो कारोबार में सत्यता होंगी। बिल्कुल जरा सा भी मिक्स नहीं, अस्त्र नहीं। क्यों? सत्य युग है, राज सत्य है, धर्म सत्य है। वो हमारे अंदर से पूछो, सत्य धर्म है, उसको भूलो नहीं। सत्यता मेरा धर्म है, इसका पढ़ लो। संबंध में सत्यता है, स्वार्थ नहीं है। कर्म में सत्यता है, उसमें बल है। तो कर्म वो करना है जो दूसरे सत्य कर्म करने के लिए उनको समझ मिले, और करने की भी सत्य कर्म करने की शक्ति मिले। असत्य कर्म की शक्ति नहीं चाहिए, वो अपने आप करेगा। बुद्धि कराएंगी, संग कराएगा, प्रभाव कराएगा, वो कराएगा, उसमें ये बल नहीं चाहिए। इसको अवॉइड करेगा, उसको करेगा। पर सत्य कर्म में परमात्म ज्ञान की, परमात्म संबंध की शक्ति चाहिए, जिसमें सत्ययुगी संस्कार अभी अभी हमारे भर रहे हैं। पीछे नहीं भरेंगे, अभी भर रहे हैं, बाबा भर रहा है। हमको देख और के भरेंगे। बंधैमान है। तो ये मम्मा की बात तुम समझो, दुनिया तुमको देख रही है। अरे उसके बाद जब मैक्सिको में गई हूं, तब मुझे ये मैक्सिको में मम्मा की एकदम बात टच हुई। तो मम्मा ने क्यों कहा था? फिर भी हमारे माता पिता जगतम्बा जगत पिता है। उनके जो हमारे प्रति बोल है, उस पर कितनी शक्ति है। सोचते ही अंदर दिल हिम्मत वाली बहादुर बन जाती है करने के लिए। बाकी और ऐसा सोचे नहीं जो दिल हिम्मत धारण करके कर न सके। हाँ, हिम्मत से करते हैं। अच्छा, ओम शांति।